I'm always scared to go Be up. careful, guys. Oh my god, I'm really scared. We're not gonna get this stuff. We're not gonna get this stuff. Do it, Michael? You gotta do it? Inside. No, take it like that. Okay, I'm taking it I see like that. something good. Oh, Bhaiya looks so scary. I'm so scared. Wow. Ah. Oh my god. Hey, hold my purse, mommy, please. Hey, hold this for me. And I go in there. Aja, Bhaiya. I'm staying here. Look at that car. Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to my another vlog, another day. How you guys doing? I hope कि आप लोग सब ठीक होंगे. हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं. आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी. काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि एक कनेक्शन होना चाहिए अपने ऑडियंस के साथ. आपको भी मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ और मेरी फैमिली क्या है. तो जनाब, मैं रहती हूँ यूएसए में और मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 16-17 ईयर्स हो गए हैं और मैं एक मदर हूँ. और मेरा निकनेम सैम है. यू कैन कॉल मी सैम इफ़ यू वांट से, और यू कैन कॉल मी आपी. और मेरे 3 बच्चे हैं. सबसे बड़ी ये हरीम फ़ातिमा खान है इसका नाम, और ये जो मिडल वाली है इसका नाम है आयमा वकार खान, और मेरे बेटे का नाम है शहीर सादिक खान. तो हरीम का नाम इनके दादाबू ने रखा था और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे. अब उनकी डेथ हुए 2-3 साल हो गए हैं. बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत याद आते हैं. और आयमा का नाम मैंने रखा था और शहीर का नाम मेरे भाई ने रखा था, इसके मामू ने. तो आयमा को हमने मिडल नेम इनके डैडी का दिया था और शहीर का जो मिडल नेम है वो इनके दादा पे है माशाल्लाह से. अमेरिका में ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को उसके डैड का नेम दें, फादर का नेम दें. आप कोई भी नाम दे सकते हैं. आप अपनी मदर का नाम भी दे सकते हैं, लास्ट नेम, और मिडल में कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं. तो मेरे हस्बैंड को शौक़ था कि मैं अपने बेटे का नाम उसके दादा पर रखूं, तो फिर हमने उसको मिडल नेम उसके दादा पे दिया. और आयमा का नाम मैं चाह रही थी कि इसके डैडी का मिडल नेम रखें, तो इसके डैडी का मैंने मिडल नेम लगाया. और हरीम का फ़ातिमा ख़ान तो नाम बहुत ही प्यारा है और कहते हैं कि ये बहुत बाबरकत नाम होता है फ़ातिमा, तो इसलिए हमें ये अच्छा लगा तो हमने ये रखा. इसके दादा अबू ने रखा इसका नाम. अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं यहाँ पर 16-17 ईयर से हूँ. मैं न्यू ऑरलीन्स लुजियाना में रहती हूँ. यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ रहती हूँ. मेरी कुछ और फैमिली है. मेरी एक बाजी यहाँ पर रहती हैं और मेरी एक सिस्टर है, वो कैलिफोर्निया में रहती है. और कुछ हमारे दूसरे रिलेटिव्स हैं जो कि दूसरी स्टेट्स में रहते हैं. और हमारी जो इमीडिएट फैमिली है, जैसे मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान में होते हैं. हमारे बहन भाई भी पाकिस्तान में हैं और हम लोग बावलपुर से हैं माशाल्लाह से. सराइकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से. अच्छा, तो यहाँ पर हम एक स्टोर में गए हुए हैं जिसका नाम है स्पिरिट हैलोवीन. ये एक्चुअली हैलोवीन के ऊपर एक स्टोर है जहाँ पे आप हैलोवीन के लिए कुछ भी ख़रीद सकते हैं. वैसे तो ये हमारे कल्चर में नहीं है, हम इसे सेलिब्रेट भी नहीं करते, लेकिन बच्चे अब थोड़े बड़े हो रहे हैं. हम वैसे तो इनको इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करवाते, पर यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे हैं, स्कूलों में जाते हैं और यहाँ पे टीवी देखते हैं तो कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं. शहीर, इसको रख दो अभी हमीन. लेट्स चेक आउट द स्टोर. Mommy. Hello, baby. Look, YouTubers, we see this baby is super creepy. I'm gonna make off from that. There's a crawling baby too. Look, there's a crawling And baby. there has this one too. That crawling baby. And there has this one. When did we hold this pole? Oh my god, this just moved it. Let's just go this side. No. यहाँ से इतनी शॉपिंग नहीं की थी. इन लोगों के कॉस्ट्यूम मैंने ऑनलाइन ख़रीद लिए हैं, बल्कि इनके डैडी ने इनके लिए बाय किए थे. तो फिर हेलोवीन वाले दिन जो है ना, 31 अक्टूबर को हेलोवीन यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है. तो बस बच्चे लास्ट ईयर मैं इनको लेकर गई थी क्योंकि अब थोड़े बड़े हो रहे हैं. पहले तो बिल्कुल जब छोटे होते थे तब इनको इतना पता नहीं होता था, घरों में रहते थे तो हम इस तरह की चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करते थे. अब ये स्कूल जाना शुरू हो गए हैं. हरीम को स्कूल गए हुए अब 5th ईयर है क्योंकि अब ये 3rd ग्रेड में है. पहले एक प्री के और किंडर गार्डन में गई थी, उसके बाद अब 3rd ग्रेड में है तो इसको 5 ईयर्स हो गए. और आयमा भी 2nd ग्रेड में है, 4 ईयर्स हो गए हैं. शीर को अब 2nd ईयर है क्योंकि ये प्री के में गया था पिछले साल, अब ये किंडर गार्डन में है.
तो इस तरह की चीज़ें फिर बच्चे वहाँ पे अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। दूसरा बस यही होता है कि 31 अक्टूबर को यहाँ पे एक हैलोवीन सेलिब्रेट की जाती है। बच्चे अमेरिका में अपने नेबर्स या अपने नेबरहुड में जाकर नॉक करते हैं दरवाज़े पर, और अगर कोई चाहे तो आपको कैंडीज़ देता है। अगर आपका टिकट हुई तो वो आपको कैंडी देते हैं, या फिर आपके अपने डोर के बाहर वो लोग कैंडीज़ रख देते हैं ताकि बच्चे कैंडीज़ लेके खुश हो जाएं। तो इस तरह से इनके पास एक बास्केट होती है और बस ये अपनी कैंडीज़ वगैरह फिल करते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं, खाते हैं और खुश होते हैं। आपको पता है बच्चों को कैंडीज़, मीठे का और इन तरह की चीज़ों का, स्नैक्स का कितना शौक़ होता है। और फिर इस तरह से कॉस्ट्यूम पहन के अपनी पसंद से अपना करैक्टर बनाते हैं, जो भी इनको पसंद होता है। तो एनीवे मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टाउन रहते हैं ज़्यादातर। उनका पहले वो जॉब करते थे ट्रांसपोर्टेशन की, फिर उनका एक बिज़नेस था अपना ट्रांसपोर्टेशन का। अभी फ़िलहाल वो कभी सिटी में होते हैं, कभी सिटी से बाहर होते हैं। ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स में आपको मैं और मेरे बच्चे ही नज़र आएंगे। मेरा जो है सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे घर में काम करने में खाना बनाना लगता है। तो कुकिंग की वीडियोस भी कुछ होंगी मेरी यूट्यूब चैनल पर। और दूसरा बच्चों के साथ जो एक्टिविटीज़ मैं करती हूँ, ज़्यादातर बच्चे मेरे साथ होते हैं, मेरे पास होते हैं, और ज़्यादातर मैं ही इनको टेक केयर कर रही होती हूँ। तो जहाँ इनको लेके जाती हूँ बाहर घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना और रोज़ की एक्टिविटीज़, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल अभी नया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ही की सपोर्ट से मेरा चैनल इंशाल्लाह ग्रो करेगा। हैलोवीन को ये लोग जो है एक ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे एक ड्राउनी किस्म के अपने गेटअप बना लेते हैं, और एक दूसरे को यहाँ पे ऐसी प्लेसेस भी होती हैं जो लोग जाते हैं, वहाँ पर इतनी ड्राउनी होती हैं। और वहाँ पे मैंने सुना है, मैं कभी गई नहीं हूँ ऐसी जगहों पर, तो कॉस्ट्यूम भी ऐसे खौफनाक से पहन लेते हैं और अपने मेकअप कर लेते हैं, और एक दूसरे को मतलब के फ़न के तौर पे इसको लेते हैं। जो ज़्यादा मतलब के एज के होते हैं लोग, यहाँ पे कुछ लोग तो बहुत क्रेज़ी भी होते हैं, इस तरह की चीज़ों को रिलीजियसली भी सेलिब्रेट करते हैं। और ज़्यादातर ये बच्चों के लिए होता है। बच्चे तो मासूम होते हैं, वो थोड़े अपने जैसे बच्चियाँ होती हैं वो प्रिंसेस या कोई भी गेटअप बना लेती हैं जो उनको ड्रेस पसंद होता है, और वो तो कैंडीज़ के लिए बस खुश हो जाते हैं। जो कुछ बड़े होते हैं जैसे कि टीनेजर्स या उससे भी बड़े लोग, तो वो पार्टीज़ भी करते हैं घरों में, और इस तरह से डेकोरेट करते हैं। जैसे खौफनाक सी चीज़ें अपने घर के बाहर भी रखी हुई होती हैं लोगों ने, और डेकोरेट किया हुआ होता है, और बहुत सारी चीज़ें सेल होती हैं यहाँ पर ना। हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है अमेरिका में ना, हर सीज़न पे कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं ताकि यहाँ की इकॉनमी रनिंग में रहे, लोगों को रोज़गार मिले। इस तरह से छोटी मोटी, कभी वैलेंटाइंस आ जाते हैं, कभी ये हैलोवीन आ जाती है, कभी थैंक्सगिविंग होती है, क्रिसमस होती है। क्रिसमस तो खैर इनका ट्रेडिशनल रिलीजियस इनका ट्रेडिशन है, हॉलीडे है। जिस तरह से हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग ईद मनाते हैं, ये लोग इस तरह से क्रिसमस मनाते हैं, हर न्यू ईयर मनाते हैं। बहुत सारे इनके हर महीने कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा ही रहता है। तो इस तरह से ये लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ताकि यहाँ पे अमेरिका में एक रोज़गार मिले लोगों को, और इस तरह से चीज़ें सेल हों। तो ये एक सेटअप बना हुआ था, अंदर हम जाके देख रहे थे, ये भी अच्छा लग रहा था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं टारगेट, तो यहाँ हमने सोचा नेक्स्ट डोर टारगेट क्लेयरव्यू मॉल पे हम गए हुए थे, तो हमने सोचा कि थोड़े से और भी स्टोर्स विज़िट कर लेते हैं। तो चलें चल कर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है।
यहाँ सर बच्चों ने एक फ्लोटिंग ली थी स्विमिंग के लिए और आयमा ने एक बॉल ली थी। अभी उसको मैंने फिल नहीं किया हवा से क्योंकि वो बॉक्सेस में होती है यहाँ पे हर चीज़, तो फिर उसको एयर पंप से खुद ही घर आकर ना हवा भरनी है थी। तो मैंने इनका वीलॉग में ऐड किया, एंड में मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी वो जब तक हवा नहीं भरेंगे तो उसकी समझ नहीं आएगी। शहीद ने अपने लिए एक हैलोवीन बास्केट ली थी। इसके बाद भी हम एक स्टोर पर जाएंगे। यहाँ पर भी हरीम ने कहा था उसने हैलोवीन की चीज़ें देखनी है। लेना तो हमने कुछ नहीं था यहाँ से भी, तो बस हमने कहा स्टोर को विज़िट कर लेते हैं, अगर कुछ अच्छा पसंद आ जाएगा और रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा तो ले लेंगे। बस बच्चों ने कुछ कैंडीज़ ली थी और बच्चों को ही खुश करने के लिए आई थी, मुझे तो खुद चाहिए भी नहीं था। बस फिर इनका वीकेंड था, आज लेबर डे की छुट्टी थी, तो मैंने कहा लॉन्ग वीकेंड है तो बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करवाया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए भी कोई एक्टिविटीज़ तो होती नहीं है घर पर। बच्चे भी घर में बैठ के बंद होता है घर, कहीं से हवा वगैरह भी नहीं आ रही होती, और बच्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं या कुछ ड्रा कर लेते हैं या टीवी देख लेते हैं। कोई इतनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती नहीं है, तो इनको मैं थोड़ा बहुत बाहर ले जाती हूँ ताकि थोड़ा सा उछल कूद करें, थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो, थोड़ा सा ये लोग एक्टिव हों। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ी सी हैलोवीन की कलेक्शन देख रहे हैं। Mom, Yes, come on, let's go check in Halloween. This is not Halloween. it is Halloween. Mom, you're making me stressed out. Mom, Huh? you're making me stressed out. Let me go check. I have it right now. This one's not working. This one's not working. It's probably not working because it's not Can you connected. please just listen to me? इस स्टोर में ना होम डेकोर सेक्शन में मुझे एक पौधा पसंद आया था आर्टिफिशियल, वो काफ़ी प्यारा था और क्लियरेंस पे भी लगा हुआ था। पहले तो मैंने उसे उठाया, मैंने कहा मैं चलो बाय करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं बाय करती, ऐसे बच्चे चीज़ें ख़राब कर देते हैं, अभी छोटे हैं। तो अक्सर मैं चीज़ें लेती हूँ ना, तो ये लोग पता नहीं छोटे बच्चों को ऐसा क्या होता है कि वो चीज़ों को ख़राब करना और उनको मिसप्लेस करना और इस तरह से डैमेज कर देते हैं। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक चीज़ लूँ और फिर मुझे थोड़ा सा इन पे अच्छा नहीं लगता, इनसे थोड़ा नाराज़ होती हूँ कि मैं इतनी चीज़ अपनी पसंद से लेके आती हूँ और आप घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं रखते। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, इतना ऑर्गेनाइज़ जितना भी कोशिश करो घर को एक अच्छा सा लुक देने की, लेकिन बच्चे उसको ना बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं। तो बस फिर मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन फिर आयमा ने मुझसे ऐसी ज़िद लगाई, उसने कहा नहीं मम्मा हमने ना कुछ डेकोरेशन लेनी है घर के लिए, आप ना किसी और स्टोर पे चलें मेरे साथ। इस स्टोर से तो मैं इसको बहला के ले आई। ये जो पौधा पड़ा है ना, ये वाले जो येलो यहाँ पे पड़े हैं, ये मैंने अभी हम एक दूसरे स्टोर पर आ चुके हैं। ये इस स्टोर का नाम ओलिस है। यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाती हैं। स्टोर तो बस इतना ज़्यादा लुक इसकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रग्स मिलते हैं ना वो बिल्कुल पाकिस्तानी डिज़ाइन और स्टाइल्स के होते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। मेरे लिविंग रूम का जो रग है और जो सोफ़ा कवर्स है ना, वो भी मैंने इसी स्टोर से लिए थे और मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए थे। बस बच्चों ने ये थोड़ी सी कैंडीज़ ली थी, ये फ्लोटी ली थी। इसमें फ्लोटी में हवा भर के ना अगर आप इसको स्विमिंग करते हुए यूज़ करें ना, तो फिर आप ड्रोन नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपकी हेल्प करती है आपका वेट लिफ्ट करने के लिए। तो जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती वो इस तरह की फ्लोटिंग लेके जाते हैं स्विम करने सीखने के लिए। बच्चों की भी अभी स्विमिंग क्लासेस स्कूल की तरफ से इनको ना दिलवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना लोग स्विमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि स्विमिंग भी एक आनी चाहिए इंसान को। मुझे लगता है कि स्विमिंग एक बहुत अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपकी लाइफ टाइम के लिए बहुत आपके लिए काम आता है। ये बच्चों ने कुछ, उसने हरीम ने फ्लोटी ली थी और आयमा ने बॉल ली थी। यहाँ पर चीज़ें अक्सर बॉक्सेस में आती हैं। मैं गाड़ी साफ़ करने गई तो वहाँ पे इन लोगों ने, बच्चों ने बहुत मेस बना दिया था, क्योंकि गाड़ी में ही बॉक्सेस खोल दिए थे। तो अब हम इसको एयर पंप से हवा भरेंगे तो इंशाल्लाह इसकी अच्छी सी लुक आ जाएगी। यहाँ पर हरीम की मैंने ब्रेड्स खोल दी थी तो इसके बालों की बहुत अच्छी सी लुक आ रही थी, वेवी लुक। तो मैंने इसे कहा कि मैं आपका एक क्लिप लेती हूँ। आई होप कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीलॉग पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।